अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है या फिर आपने स्नातक पास किया हुआ जिला कोर्ट में रह के जो है काम करना चाहते हैं, जैसे कि क्लर्क के पदों पे, डीओ के पदों पे या फिर जो कार्यालय परिचारी होते हैं जिनको आप प्यून मुंशी बोलते हैं उनके पदों पे, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है क्योंकि भर्ती यहाँ पे निकाली जा चुकी है और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसको भी फिलअप करना शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, भर्ती कहाँ से निकाली गई है, कैसे अप्लाई करना है, आपको जो है सैलरी कितना मिलेगा, कैसे आपका जो है सिलेक्शन होगा और सबसे बड़ी बात जो है फॉर्म जो है कब तक भर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल है ना तो हमें जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग क्या है ना कि वीडियो को देख लेते हैं, कोई मन में सवाल रहता है तो कमेंट करके नहीं पूछते हैं और कहीं ना कहीं वीडियो को स्किप करके चल जाते हैं। तो आपको वीडियो फुल देखना है, समझना है कि भर्ती कहाँ पे निकाली गई है, कैसे निकाली गई है और आपके लिए भर्ती है या फिर नहीं। देखिए यहाँ पे भर्ती जो है समस्तीपुर से निकाली गई है। अब ऐसा नहीं है कि समस्तीपुर के लोग ही अप्लाई करेंगे, आप चाहें तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आगे आपको जानकारी हम देंगे। ठीक है, देखिए इसका जो प्रकाशन का तिथि है ना वो 30/3 को यहाँ पे प्रकाशित किया गया है नोटिफिकेशन। ठीक है, और 19/4 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 19/4/2026 से पहले अपना जो फॉर्म है उसको भर लीजिएगा, बताएंगे कैसे भरना है। देखिए आपका जो भर्ती निकाली गई है, जो यहाँ पे बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना है ना उनके द्वारा और उनके निर्देश के अंतर्गत जो भी विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली बनाई गई है ना उसमें बताया गया है कि लगभग यहाँ पे देखेंगे संविदा के आधार पे कार्यालय सहायक जिनको आप लिविक बोलेंगे, रिसेप्शनिस्ट, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी जिनको प्यून मुंशी के नाम से जानेंगे, इनके पदों पे यहाँ पे बहाली होने वाली है। यानी कि इसमें 3 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम कार्यालय सहायक यानी कि लिपि की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि आपको जो है 3 पदों पे भर्ती है। कोई ज्यादा भर्ती नहीं है लेकिन जो भी भर्ती है अच्छी खासी है। अगर आपका एक पोस्ट आपके नाम हो जाता है तो समझिए कि आपको जो है 20,000 रुपये प्रति महीना यहाँ पे मिलेगा और कहीं ना कहीं जिला कोर्ट में आपको काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए डीओ के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, रिसेप्शन पर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है एक पोस्ट है 19,000 रुपये यहाँ पे आपको प्रति माह मानदेय मिलेगा क्योंकि भर्ती जो है संविदा के आधार पे है। फिर यहाँ पे कार्यालय परिचारी की भर्ती है, 3 पदों पे भर्ती है, 13,000 रुपये जो है प्रति महीना आपको मानदेय यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। अगर आप कार्यालय सहायक लिपि के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो कम से कम स्नातक पास हैं तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। इसमें इंटर मैट्रिक वालों को मौका नहीं मिलेगा। बताया गया है कि जो भी वर्ड प्रोसेसिंग होता है उसमें आपका कौशल होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने की क्षमता होनी चाहिए और डेटा फीड करने की कौशल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी टाइपिंग भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जो भी अदालत में डिटेक्शन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता है ना वो भी आपके पास होनी चाहिए और फाइल रख रखाव और प्रोसेसिंग का ज्ञान भी आपके पास होनी चाहिए। तो इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको 20,000 रुपये जो है महीना यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा जो पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है जिसमें अपना स्नातक आपने पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। मौखिक और लिखित संचार कौशल होना चाहिए, वर्ड और डेटा प्रोसेसिंग क्षमता होनी चाहिए, टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड पर काम करने की क्षमता के साथ साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड भी आपके पास होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय परिचारी की बात करें तो सिर्फ 10वीं पास है, एमटीएस का कार्य करना आना चाहिए, साफ सफाई का कार्य करना आना चाहिए, टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड वगैरह वगैरह चलाने की क्षमता आपके पास है तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भर सकते हैं। किसी में कोई भी अनुभव की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप स्नातक पास हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं या फिर आप 10वीं पास हैं तो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना पड़ेगा, एक आवेदन में जो है तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए बताया गया है कि सामान्य निर्देश में क्या बताया गया है कि जो भी आवेदक है ना वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब किसी भी आप जिले के अंतर्गत आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और मानसिक रूप से आप स्वस्थ होनी चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी आपके पास FIR वगैरह वगैरह नहीं होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उम्र सीमा की बात करें तो 1/1/26 को कम से कम 18 वर्ष आपका उम्र होनी चाहिए। ठीक है, अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेड प्रति आवेदन के साथ आपको संलग्न करना होगा, यानी कि देना होगा। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना जरूरी है, कंपलसरी है। एक ही आवेदन में सभी पोस्ट के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आवेदक किसी भी राजनीतिक दल से संबंध न रखता हो वही अप्लाई करेगा। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई भी आपराधिक जो दीवानी विचारणा वाला मामला होता है वो कोर्ट में लंबित नहीं होना चाहिए। आवेदन के साथ अंतिम दोनों देख सकते हैं बताया गया है शपथ पत्र भी आपको देना होगा। आवेदन अपने आवेदक के साथ 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी रंगीन में लगाएंगे, एक्स्ट्रा 3 फोटो आपको देना है। ठीक है, देखिए इनकी जो मान लीजिए फॉर्म है उसको आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं ना कहीं गलत वगैरह वगैरह फॉर्म भरेंगे तो उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बताया गया है कि सभी वर्ग के लिए परीक्षा या फिर टाइपिंग से संबंधित सूचना बाद में दी जाएगी। अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो आपको बाद में सूचना मिलेगा कि आपका परीक्षा इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने पर कोई भी यात्रा भत्ता भी आपको नहीं देखने को मिलेगा और उसका सूचना जो है बाद में इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए बताया गया है कि 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए आपका जो है फिलहाल भर्ती कराई जा रही है और बाद में आप संतुलन जगह पाए जाते हैं तो फिर पुनः 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार किया जाएगा। मतलब कि 1
वर्ष के लिए आपको रखा जाएगा, फिर यहाँ पे 1 वर्ष के लिए आपका विस्तारित होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बाकी यहाँ पे कई सारे चीजें बताए गए हैं कि अंतिम तिथि तक अपना जो भी फॉर्म है उसको आपको भेज देना है और पंजीयन प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मेन चीजें हैं ना उसको समझना है। बताया गया है कि अपना जो लिखित आवेदन पत्र है विहित पत्र में अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पर चिपका कर अपने सभी शैक्षणिक तकनीकी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं स्वपता लिखा हुआ निबंधित डाक टिकट चिपका हुआ लिफाफा, एक लिफाफा आपको ब्लैंक भेजना है जिसपे आपको डाक टिकट भी चिपकाना होगा। उसको संलग्न करके लिफाफा के जिस आवेदिक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसको लिखेंगे और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर को संबंधित करते हुए पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के 21 दिनों के अंदर कार्य दिवस में 10 बजे तक से लेकर 5:30 बजे तक आपको कार्यालय के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर में समर्पित करना सुनिश्चित करना होगा। यानी कि आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आवेदन करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए भेजते हैं पोस्ट ऑफिस और विलंब होता है तो उसमें इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, देखिए बताया गया है कि अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आगे यह स्पष्ट करना है कि हाथों हाथ कार्यालय में आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा, यानी कि हाथों हाथ आप लेकर जमा नहीं कर सकते हैं, आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही भेजना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ बताया गया है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में विहित पत्र हेतु आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत अगर आपने आवेदन किया हुआ है इसके लिए तो पुनः आवेदन आप नहीं करेंगे। ठीक है, कहाँ भेजना है तो इस पते पे आपको भेजना है रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से। ये वाला आपका फॉर्म है जिसको भरना है। कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक ही पोस्ट के लिए एक फॉर्म भरेंगे। अगर दूसरा पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो फिर दूसरा फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। आवेदक का नाम हिंदी में अंग्रेजी में यहाँ पे फोटो लगाकर सिग्नेचर करेंगे। फिर यहाँ पे पिता पति का नाम, जन्म तिथि, उम्र बताएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे नियोजन का नाम आपको बताना है जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्योंकि लगेगा आपका जो नियोजन कार्यालय होता है ना वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर यहाँ पे अस्थायी पता पिन कोड के साथ लिखना है। अपना जो वर्तमान पता है वो आपको बताना है जिसपे कम्युनिकेशन किया जा सके। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राष्ट्रीयता बताना है। जो भी अपना क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। विशेष कोई योग्यता है तो बता सकते हैं। प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। लिंग बताएंगे, निःशक्त है तो वो बता सकते हैं। वर्तमान में किसी सरकार संस्था या निगम में कार्य करते हैं तो बता सकते हैं, नहीं छोड़ देंगे। हाँ, विभाग संस्थान का नाम आपको लिखना है। अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना होगा कहीं काम करते हैं तो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। किसी प्रकार की कार्य है तो बता सकते हैं, उसका प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। यदि सेवानिवृत्त व्यवहार न्यायालय कर्मचारी विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पे अपनी जानकारी भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे नाम, पिता पति का नाम, निवासी और आपको यहाँ पे तिथि स्थान लिखना है और यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ठीक है, और इसको भी आपको भरना होगा, ये आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो इसको यहाँ पे भर के सिग्नेचर करके और ये जो है आपका ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर होगा और आपको फिर यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और आपको ये भी अफिडेविट यहाँ पे देना होगा। ये वाला अफिडेविट है जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी केसेस नहीं है, तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पे अगर कोई केस है तो देंगे, नहीं है तो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। अगर होगा तो दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। खाली सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा कि मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह से इसको भरना है और भरने के बाद आपको भेजना है। ठीक है, फिर आपका जो है इंटरव्यू के बेसिस पे, टाइपिंग टेस्ट के बेसिस पे आपकी भर्ती कराई जाएगी। अच्छा, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो कहाँ से देखने को मिलेगा, तो उमेश टॉक पे आपको देखने को मिलेगा। तो ओपन कर लीजिएगा यहाँ पे उमेश टॉक को, क्योंकि यहीं पे आपको सारी जानकारी देखने को मिलता है। यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वैकेंसी। ओपन करेंगे तो इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। नीचे जाएंगे, यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी जिले में भर्ती आ रही है तो अपने जिले का भी भर्ती अपने जिले के नाइसी वाला पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें जरूर बताएं।